हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड। और आज हम बात करेंगे अपने क्लास 9th के मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। आज बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 से उसके आगे वाले क्वेश्चन पर। अगर आप लोग अपना प्रीवियस लेक्चर नहीं देख पाए हैं या एक्सरसाइज 4.3, 4.2, 4.1 इनमें से जो आप नहीं देख पाए हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। इसमें आज हम 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से उसके आगे का डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास, देखते हैं कैसा क्या क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6, 4.7। हमारे पास इस क्वेश्चन में दो फिगर दिए गए हैं, जिसमें हमारा ये फिगर है 4.6 और इसके आगे एक दूसरा फिगर है 4.7, जिसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले इस फिगर को जितने भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं इसमें, आइए उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखाया गया है और साथ में पॉइंट्स दिखाए गए हैं जो इक्वेशन से हम लोग निकालते थे। और जहाँ जहाँ ये पॉइंट दिया गया है उसी की x और y की वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई है। और फिर कहा गया है इसमें जो पार्ट दिया गया है, कह रहा है कि जो इसमें फिगर में इक्वेशंस हमारी दी गई हैं, तो बताइए जो इक्वेशन हमारी गिवन है यहाँ पर वो इस ग्राफ को या इस फिगर को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो इसमें पहला पार्ट हमारा है y = x। अब यहाँ से हम लोग को तो एक चीज़ पता ही है कि जो हमारा पहले पार्ट लिखा होता है वो x की वैल्यू होती है, दूसरा हमारा y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि ये हमारा y = x, मतलब y और x दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आइए इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं और देखते हैं इस ग्राफ में कौन सा इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई होता है और कौन सा अनसेटिस्फाई रहता है हमारा। तो पहला देखते हैं y = x में। यहाँ पर y की वैल्यू हमको दे रखा है इस पॉइंट पर 1 और x की वैल्यू हमको दे रखा है यहाँ पर -1। आइए इसको यहाँ पुट करते हैं। तो अगर हम इसको पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी है 1 और x की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, -1। जहाँ पे 1 और ये -1 एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, नॉट सेटिस्फाइड। मतलब ये इक्वेशन हमारी इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। और आप लोग को पता है कि जब भी हमारे तीनों पॉइंट इक्वेशन में आ जाते हैं वही ग्राफ हमारा सेटिस्फाई माना जाता है या वही इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई मानी जाती है। और अगर एक भी वैल्यूज़ यहाँ पर इक्वेशन के लिए इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब इसके बाद की भी जो वैल्यूज़ होंगी, मतलब 0 और 0, 1 और -1, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। जब भी सेटिस्फाई करेगा ग्राफ में तीनों वैल्यूज़ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। यहाँ पर पहली ही इक्वेशन हमारी थी और पहली ही वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं की, इसीलिए ये ग्राफ हमारा इस इक्वेशन में क्या होगा, सेटिस्फाई। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x + y = 0। यहाँ पर फिर से हमको x और xy और xy की वैल्यू को पुट करके रखेंगे हम और देखेंगे कि हमारी इक्वेशन ये आती है इस ग्राफ के सेटिस्फाई मतलब होता है कि नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। पहली वैल्यू फिर से लेते हैं -1 और 1। ये हमारी x है, ये हमारा y है। यहाँ पर x की जगह पर -1 प्लस y की जगह पर 1 = 0। 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 = 0। मतलब ये हमारी वैल्यू क्या हुई, सेटिस्फाई हुई। क्यों? क्योंकि दोनों बोथ साइड हमारे क्या हैं, इक्वल्स आ रहे हैं। तो ये हुई। दूसरी वैल्यू आइए देखते हैं, 0 और 0। तो दूसरी वैल्यू हमारी हो जाएगी x + y = 0। x की वैल्यू कितनी दे रखा है, 0, प्लस y की वैल्यू भी कितनी दे रखा है, 0 = 0। तो यहाँ भी हमारा 0 = 0, यानी ये वैल्यू भी हमारी क्या है, इस ग्राफ से सेटिस्फाई कर रही है। थर्ड वैल्यू क्या दे रखा है, 1 और -1। आइए थर्ड भी देख लेते हैं फटाक से। x + y = 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 = 0।
इस +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 = 0, मतलब ये वैल्यू हमारी क्या हुई, सेटिस्फाई। मतलब जो हमारी दूसरी इक्वेशन दे रखी है x + y = 0, ये इस ग्राफ को या इस फिगर को जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं, जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये सेटिस्फाइड मानी जाएगी, सेटिस्फाइड इक्वेशन। ठीक, तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या होगी, इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, आइए थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। y = 2x। आइए इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं x और y की। सबसे पहले पहली वैल्यूज़ -1 और 1, -1 और 1, ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है। आइए इसमें पुट करते हैं। y की वैल्यू 1 = 2 इंटू x की वैल्यू -1, 1 = 2 1 जा 2, लेकिन ये किसके बराबर होगा, -2 के। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी आई वो बोथ साइड इक्वल नहीं आ रही हैं, तो ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। और जब एक वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो दूसरी और तीसरी वैल्यू भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, नॉट सेटिस्फाइड। +3y = 7x, 2 + 3y = 7x। अब यहाँ पर आइए फिर से हम पुट डाउन करते हैं x और y की वैल्यूज़ को। पहली वैल्यू लेते हैं तो हमारी क्या है, -1 और 1, ये x है, ये y है। आइए यहाँ पर रखते हैं इसको, 2 + 3 y की जगह पर हो जाएगा 3 × 1 = 7, x की वैल्यू हो जाएगी -1। ये यहाँ से हो जाएगा 2 + 3 1 जा 3 = 7 1 जा 7, ये हो जाएगा -7। 3 2 5 = -7। यहाँ पर भी देखें तो दोनों वैल्यूज़ हमारी इक्वल नहीं आ रही हैं, मतलब ये इक्वेशन भी हमारी क्या हो जाएगी, नॉट सेटिस्फाइड। सिर्फ एक इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हुई, वो भी कौन सी, सेकंड वाली इक्वेशन सिर्फ सेटिस्फाई हुई, कौन सी, x + y = 0। बाकी तीनों इक्वेशंस हमारी क्या हैं, अनसेटिस्फाइड है। तो आइए अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जिसमें हमारा ग्राफ नंबर दे रखा है या फिगर हमारा दे रखा है 4.7। आइए बात करते हैं ग्राफ नंबर या फिगर नंबर 4.7 के फर्स्ट पार्ट के बारे में। 4.6 का फिगर दूसरे तरीके था, 4.7 फिगर ये है हमारा। कौन सा फिगर है हमारा, ये 4.7। और उसमें इस ग्राफ से हमको देखना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। पहली इक्वेशन हमारी है y = x + 2। पहली इक्वेशन हमारी क्या है, y = x + 2। आइए वैल्यूज़ को पुट डाउन करते हैं। पहली वैल्यूज़ हमारी दे रखा है -1 और 3, ये x है, ये y है। यहाँ से वैल्यू रखिए, y की वैल्यू 3 = x की वैल्यू 1, मतलब -1, और ये हमारा कितना आएगा, 2। 3 = ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। 3 = 1, मतलब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई वो LHS और RHS बोथ साइड इक्वल वैल्यू हमारी क्या है, नहीं आई। इसीलिए हमारा ये भी ग्राफ क्या होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप चाहे ऐसे भी निकाल सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर, या दूसरा तरीका क्या है इसका कि आप सिर्फ एक ही वैल्यू पुट करो, अगर उसकी वैल्यू दूसरे वाले के बराबर आ जाएगी फिर भी हो सकता है। कैसे, और y = x + 2, यहाँ से y की वैल्यू को आप पुट डाउन ना करो, x की वैल्यू को रखो -1 + 2, y = ये हमारा क्या आ जाएगा, 1। तो y की वैल्यू यहाँ कितनी आई, 1, लेकिन हमको ग्राफ में कितना दे रखा, y की वैल्यू 3। तो अगर ये 1 है, अगर इस 3 के बराबर होता तो सेटिस्फाई होती, लेकिन ये 1 है, ये वैल्यू 3 है, तो इसी तरीके से ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉट सेटिस्फाइड। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप चाहे दोनों की वैल्यू उसको पुट करके आंसर निकालो, इक्वल आता है तो ठीक, या फिर सिर्फ एक की वैल्यू आप पुट करो और उसकी वैल्यू दूसरे के बराबर आए, तब वो हमारा सही माना जाएगा, वरना ये इक्वेशन हमारी। सेकंड पार्ट है इसमें हमारा y = x - 2, ये हमारा सेकंड पार्ट है, जहाँ पर y किसके बराबर दे रखा है, x - 2 के। आइए फिर से निकालते हैं दोनों मेथड से। पहले दोनों वैल्यू पुट डाउन करते हैं। y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3,
इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है -1 और ये -2 ये है हमारी कितनी -2। ठीक है, कितना आया 3 इज इक्वल टू -1 -2। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा। 3 इज इक्वल टू, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 3। लेकिन एक चीज़ का आप लोग यहाँ ध्यान रखना, वो क्या है कि माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर बड़ी है, इसीलिए आंसर आएगा -3 ना कि सिर्फ 3। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। अब ये 3 प्लस में है, ये 3 माइनस में है, तो ये भी वैल्यू हमारी इक्वल नहीं होगी। मतलब ये इक्वेशन भी हमारी क्या है, नॉट सेटिस्फाइड। आप चाहो तो इस मेथड से निकाल के देख लो एक बार। और y इज इक्वल टू कितना है, x -2। यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू पुट डाउन कीजिए। y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है -1 और माइनस ये 2, तो y यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3। माइनस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो इसीलिए कितना आएगा -3। यहाँ पे y की वैल्यू -3 है, लेकिन इक्वेशन में y की वैल्यू 3 आनी चाहिए थी, तो ये हमारी इक्वल नहीं हो रही है y के, इसलिए नॉट सेटिस्फाइड। अब आपके ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है कि आपको ये इजी लगता है कि ये इजी लगता है। इजी दोनों ही हैं, सिर्फ एक एक लाइन में सोल्यूशन आपका आ जाएगा। तो हमारी पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 ये इस ग्राफ को सेटिस्फाइड नहीं करता है। आइए बात करते हैं पार्ट नंबर पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है y इज इक्वल टू -x + 2। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन इस ग्राफ को या फिगर को सेटिस्फाई करती है कि नहीं। पहली वैल्यू हमारी है -1 3, ये x है ये y है। यहाँ से वैल्यू पुट डाउन कीजिए फटाफट। y की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू -x, मतलब ये हमारी वैल्यू कितनी है -1 और प्लस हमारा ये कितना है 2। ठीक है, अब यहाँ से पहले से वैल्यू -1 थी और यहाँ पर माइनस का हमको x भी दिया गया है, इसीलिए ये माइनस और ये माइनस मिल करके इस वैल्यू को क्या बना देंगे +1, और यहाँ से 2 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन क्या हुई सेटिस्फाई होगी। दूसरी वैल्यू के लिए आइए देखते हैं। दूसरी वैल्यू हमारी है 2 और 0, इसको x मानते हैं, इसको y। आइए इस इक्वेशन में पुट करते हैं। y इज इक्वल टू -x + 2, y की वैल्यू 0 है, -x मतलब 2 और वो भी किसका माइनस का, प्लस हमारा कितना आ जाएगा 2। इस -2 से +2 क्या हो गया कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी ये वैल्यू भी हमारी दोनों क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं। तीसरी वैल्यू हमारी क्या दे रखा है 2 और 0, तीसरी वैल्यू हमारी है 0 और 2, ये हमारा x ये हमारा y। वैल्यू फिर से पुट कीजिए इस इक्वेशन में। y इज इक्वल टू -x + 2, y की वैल्यू को 2 रखिए, -x मतलब हमारा हो जाएगा -0 प्लस हमारा ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2, मतलब ये वैल्यू भी हमारी क्या है इस इक्वेशन के लिए सही है। तो ये ग्राफ हमारा इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा सेटिस्फाई। आप कह सकते हो कि ये कैसी इक्वेशन है हमारी सेटिस्फाइड इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा तीसरा पार्ट भी क्या हुआ कंप्लीट। x + 2y इज इक्वल टू 6, इसमें हमको वैल्यू पुट डाउन करनी है। ठीक है, तो यहाँ से पहली वैल्यू उठाते हैं -1 3, ये हमारा x हो जाएगा, ये y। यहाँ पे आइए देखते हैं x की वैल्यू -1 प्लस 2y, 2y की वैल्यू 3 हो जाएगी इज इक्वल टू 6। 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, -1 + 6 इज इक्वल टू 6। ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 6 में से बन जाएगा हमारा बचेगा 5 इज इक्वल टू 6। यानी ये इक्वेशन भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आई। तो जब एक वैल्यू इक्वल नहीं आई तो दूसरी और तीसरी वैल्यू भी इक्वल नहीं आएगी, यही हमने ग्राफ में सीखा है। तो ये इक्वेशन भी हमारी क्या हो जाएगी नॉट सेटिस्फाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर नंबर 4.6, फिगर नंबर 4.7 और उसकी 4 इक्वेशंस। तो एक इक्वेशन 4.6 में सेटिस्फाई की, एक इक्वेशन 4.7 फिगर में। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका ये,
आइए देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या है। कह रहा है इफ़ द वर्क डन बाई अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units। यहाँ पर एक बॉडी की बात किया है जिसमें वो कांस्टेंट फोर्स से अप्लाई, मतलब कह सकते हैं कांस्टेंट फोर्स उस पर लगाया गया है और वो कुछ डिस्टेंस से ट्रेवल करती है। तो हमको उस डिस्टेंस के लिए इक्वेशन को फाइंड आउट करना है और उस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के बाद में हमको उसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ करना है जहाँ पर हमको कांस्टेंट फोर्स दे रखा है 5 यूनिट्स। इतनी सी बात है। देखने में लग रहा है कि फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, बट बहुत ही इजी है। क्वेश्चन भले बड़ा है बट आंसर बहुत ही अच्छा है इसका। तो इस क्वेश्चन में भी आपके 2 पार्ट दिए गए हैं। तो पहला पार्ट हम आइए ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि हमको इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स की और एक ग्राफ हमको ड्रॉ करना है इसका। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जितनी सारी बातें हमारी हैं वहाँ पर कांस्टेंट फोर्स वगैरह अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात बोला है कि कांस्टेंट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। पहले आइए देखते हैं कि वर्क डन जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, डिस्टेंस के। कैसे? यहाँ से अगर हम वर्क डन निकालें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस। ठीक है, क्यों? कह रहा है इफ़ द वर्क डन बाई अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, मतलब वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, हमारे डिस्टेंस के। तो वर्क डन मतलब W, डिस्टेंस हमारा D से, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इतनी बातें हमारी क्या हुई, कंप्लीट हो गई। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि हमको जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की बनानी होती है तो हमको 2 वेरिएबल्स वहाँ पर क्या होते हैं, चाहिए होते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल्स नहीं दी होती है हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं, चाहे वो x y हो, कुछ भी हो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आइए लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि वर्क डन हमारा क्या है, लेट वर्क डन, और दूसरा क्या हमको करना है, लेट डिस्टेंस। दोनों चीज़ों को हमको लेट करना है। अब आप चाहो तो किसी को x मान लो, किसी को y मान लो। यहाँ पर हम मानते हैं कि वर्क डन हमारा क्या है, y, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x। इसी y और x को इस वैल्यू में आइए पुट डाउन करते हैं। हमारा क्या है, w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। तो वर्क डन हमने क्या माना, y, मतलब w की जगह पर हमारा आ जाएगा y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x। अभी ये कौन से फॉर्म में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में है। लेकिन हमको जब लीनियर इक्वेशन बनानी होती है तो वो इक्वल्स टू के फॉर्म में होना चाहिए। जब तक वो इक्वल्स टू के फॉर्म में नहीं रहेगा उसे हम इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बात याद रखना आप, चाहे फिजिक्स का आपका कोई क्वेश्चन लगाना हो, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो उसकी जगह पर कोई कांस्टेंट चीज़ को हम ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि बाई टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, मतलब यहाँ पर फोर्स क्या लिया गया है, कांस्टेंट। तो यहाँ से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की हम साइन को हटाएंगे इस कांस्टेंट फोर्स से, तो W हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू F इंटू डी। मतलब कांस्टेंट फोर्स हमने लगाया तो हमारा ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, इक्वल्स टू के। अब जहाँ पर हमारा कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या दे रखा है, 5 यूनिट्स। ये क्वेश्चन में दे रखा है 5 यूनिट्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 5D। इसी को उठा के यहाँ पुट करते हैं। W की जगह पर Y इज इक्वल टू 5D की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, X। ये हमारी क्या बन के आ गई, एक इक्वेशन बन गई। तो एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया हमारा कि हमारी क्या हुई, इक्वेशन बन करके आ गई। आप चाहो तो इस इक्वेशन को और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हो। कैसे, और इस 5x को इधर ट्रांसफ़र कर दो आप, तो y माइनस 5x इज़ इक्वल टू 0, ये भी कह सकते हो आप। दोनों ही क्या हैं, आपकी इक्वेशंस हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा था कि वेरिएबल इक्वेशन क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, यानी बनाना है। तो हमारी क्या हुई, बन गई। सेकंड कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे,
हम x की वैल्यू कुछ लेते थे, हमारा y कुछ आता था और हम ग्राफ को बनाते थे। आइए देखते हैं। अब यहाँ से हमको क्या ड्रा करना है, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू 5x। यहाँ से लेट x इज़ इक्वल टू 0। तो x इज़ इक्वल टू जब 0 लेंगे तो y इज़ इक्वल टू 5, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0। ये पहला हुआ। और ग्राफ बनाने के लिए एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं। सेकंड हम क्या करते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर आइए देखते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 5, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो y यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 5। एक वैल्यू और आइए फाइंड आउट कर लेते हैं, वो भी फट से हो जाएगी। लेट x इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ से y इज़ इक्वल टू 5, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10। अब यहाँ से तीनों वैल्यूज़ को आइए नोट डाउन कर लेते हैं और ग्राफ को हम बनाते हैं। एक ग्राफ ड्रा करेंगे हम। ये हमारा एक एक्सिस, ये हमारा दूसरा एक्सिस, ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा। ठीक है, हमने x पर क्या ले रखा है डिस्टेंस, y पर क्या ले रखा है वर्क डन। तो अब यहाँ से वैल्यू सारी पुट डाउन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जितनी वैल्यू हाईएस्ट ले रखी है हमने उतनी वैल्यू हाईएस्ट यहाँ पर पुट कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी निगेटिव वैल्यू हमारी नहीं आई है, तो y की वैल्यू 10 तक लेनी पड़ेगी हमको। आइए, ये हमारा मिड पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी कितनी हो गई 10। बैक साइड में आप आइए, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन, ऐसे ही हो जाएगा हमारा। अब आइए वैल्यूज़ को फटाफट हम ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आई है। पहली वैल्यू है हमारी x इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू 0। पहली वैल्यू हमारी है 0 0। सेकेंड वैल्यू हमारी आई है 1 एंड 5 और थर्ड वैल्यू हमारे पास आई है 2 एंड 10। इसी तीनों को हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। पहली हमारी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, मतलब हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा इस जगह पर, क्योंकि x भी 0 है और y भी क्या है 0 इस पॉइंट पर। दूसरी वैल्यू हमारी है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, मतलब हमारा पॉइंट आएगा इस जगह पर। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 10। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 10, मतलब हमारा पॉइंट आएगा इस पोजीशन पर। आप लोग सीधा बनाइएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसीलिए ऐसे बना दे रहे हैं। अब इन्हीं तीनों लाइंस को क्या करना है, हमको आपस में मिलाना है। तो टेक अ स्केल एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही बनाएंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि लीनियर इक्वेशन को हमने बना भी लिया W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D से, और हमने इन वैल्यू को कुछ ना कुछ लेट करके ग्राफ पर ड्रॉ भी कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2। यहाँ पर एक ग्राफ बना करके दिया गया है और ग्राफ में हमारे पॉइंट ये हैं, और इसमें कह रहा है कि आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़ 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। दो चीज़ कहा है कि जब बॉडी हमारी ट्रेवल कर रही है, मतलब चल रही है, डिस्टेंस कितना 2 यूनिट और 0 यूनिट, तो कह रहा है कि 2 यूनिट पर कितना वर्क डन होगा और 0 यूनिट पर कितना वर्क डन होगा। यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखो तो हमने वर्क डन को पीछे y माना था, मतलब जो हमारा वर्क डन था वो हमने क्या लेट किया था y, और हमारी डिस्टेंस हमने क्या लेट की थी x। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया गया है, डिस्टेंस। डिस्टेंस जब दिया है तो हमारी वैल्यू किस किस चीज़ की है, ये भी वैल्यू हमारी x की है और ये भी वैल्यू हमारी क्या है, x की। मतलब एक बार x हमारा कितना है 2 यूनिट और x हमारा क्या है 0 यूनिट। तो कह रहा है कि इस ग्राफ से आप फाइंड आउट करो कि वर्क डन कितना होगा। आइए देखते हैं। पहले में हमको कहा है कितना 2 यूनिट्स और किधर देखना है x की तरफ। x हमारा क्या है, ये वाला एक्सिस ये हुआ, और हमारा वर्क डन कितना है यहाँ पर, सॉरी डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स की डिस्टेंस हमारी कहाँ आ रही है, इस जगह पर आ रही है। तो 2 यूनिट की डिस्टेंस इस जगह पर आ रही है। तो आपको एक स्केल लेनी है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे इस 2 यूनिट पर, ऐसे, और फिर इस 2 यूनिट पर आपको ऐसे ला करके मिलाना है और जिस जगह से ये इंटरसेक्ट करेगी उस जगह को आपको इस तरफ ड्रॉ करना है। तो आप इस तरफ जब ड्रॉ करोगे तो आपका आएगा ये पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट। तो जब हम x2 यूनिट ले रहे हैं तो हमारा वर्क डन कितना होगा 10। तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो आ जाएगी y = 10 हो जाएगी। कैसे निकाला हमने, ग्राफ से। 2 यूनिट था तो हमने 2 यूनिट लिया, स्केल लेके लाइन ड्रॉ किया, जहाँ पर इंटरसेक्ट हुई हमने y एक्सिस पर भी खींचा, तो y पे हमारा कितना आया 10। तो जब यहाँ पर 2 यूनिट हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो वहाँ पर वर्क डन हमारा कितना होगा 10। ठीक है। दूसरी हमारी क्या है 0 यूनिट। 0 यूनिट की बात करेंगे तो यही हमारा क्या है 0 यूनिट, यानी 0 पॉइंट। तो जब 0 यूनिट हमारा दे रखा है तो यहाँ पर वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि x और y एक्सिस क्या होंगे, सेम स्लोप पे ही अपना क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब जब हमारा डिस्टेंस ट्रेवल होगा 2 यूनिट तो वर्क डन होगा 10। जब डिस्टेंस ट्रेवल होगा 0 यूनिट तो वहाँ वर्क डन क्या होगा 0। इसी को आप चाहे तो जो पिछले इक्वेशन आपने फाइंड आउट की थी उस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। हमारी इक्वेशन क्या थी पिछली वाली, y = 5x। x की वैल्यू आपकी ये दे रखी है। यहाँ से चाहो तो y = 5, x की वैल्यू 2 यूनिट, तो आपका y = कितना आया 10, जो हमने किससे निकाल लिया, ग्राफ से आसानी से निकल आया। यहाँ पर y = 5x, y = 5, x की वैल्यू 0 लेनी है, तो y = 0, जो भी हमने किससे निकाल ली, ग्राफ से। तो बहुत ही ईजी था ये हमारा पार्ट। सिर्फ आपको यूनिट डिस्टेंस टेबल में देखना है और उसके बाद उस लाइन को सीधा ड्रॉ करके आपको y एक्सिस पे आना है। जहाँ y एक्सिस पे आ करके जिस पॉइंट पर हमारी लाइन मिल जाएगी वही हमारा क्या निकल आएगा, वर्क डन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, जो कि क्या होता है पूरे तरीके। अब आइए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है जिसका डाटा दिया गया है। ये कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th की ऑफ आ स्कूल, एक स्कूल की, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100। वो एक साथ मिलकर के कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं 100 रुपये का, किसके लिए, टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, मतलब कहीं भूकंप आया था उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं दोनों मिलकर के 100 रुपये। तो कह रहा है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा। तो आपको एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बनानी है जो इन डाटा को सेटिस्फाई कर सके, और उसके बाद कह रहा है यू मे देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एज ₹X एंड Y। क्वेश्चन में इंक्लूड कर रखा है कि आपको कंट्रीब्यूशन x और y के रूप में, मतलब x और y के फॉर्म में आप ले सकते हो। उसके बाद सेकंड, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, मतलब आपको इक्वेशन तो इन डाटा से बनानी ही है, साथ में आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो आइए देखते हैं कि हमारा इसका सलूशन क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सलूशन अपना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि हम मानते हैं कि हमारे पास यामिनी का कितना पैसा आ रहा है x और फातिमा का कितना आएगा y। लेट हमको करना पड़ेगा, बिना लेट किए हम इक्वेशन को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ, लेट द
contribution of Yamini is X rupees. Second, let the contribution of Fatima Y rupees. तो हमारे पास कितना आया x और y, फिर कह रहा है दोनों मिल करके 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन दे रही है। दोनों मिल करके, मिलने का मतलब क्या हुआ, यामिनी प्लस फातिमा दोनों ने मिल करके जो कंट्रीब्यूशन किया वो कितने का किया, 100 रुपये का। यामिनी की वैल्यू है x, फातिमा की वैल्यू है y इज़ इक्वल टू 100। ये हमारी क्या बन करके आ गई भैया, लीनियर इक्वेशन बन करके आ गई 2 वेरिएबल की। दोनों ने मिलकर 100 रुपये का क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया। हमारा क्या हुआ, पहला डाटा कंप्लीट। सेकंड क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ। अब आपको इसी इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ को ड्रॉ करना है। और हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि जब भी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो इक्वेशन में कोई भी एक वैल्यू आप लेट कर लो, दूसरी वैल्यू क्या होगी, निकल आएगी। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 100 रुपये के बराबर, तो यहाँ पर वैल्यू आपको थोड़ा ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तभी इसके अराउंड आएगी वैल्यू। 1 2 3 आप लेट करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी जो ग्राफ पर सही से ड्रा नहीं कर पाएंगे। आप या तो ऐसी वैल्यू लो जो 5 के मल्टीपल में हो, 10 के मल्टीपल में हो, 20 के मल्टीपल में हो, या 1 2 3 4 के मल्टीपल में हो, ताकि आसानी से ग्राफ हमारा ड्रॉ हो जाए। तो ऐसी वैल्यू यहाँ पर हम लेट करेंगे। पहला, लेट x इज इक्वल टू 10। इक्वेशन में आइए पुट डाउन करते हैं। इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x की वैल्यू 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हमारा y ऐसे ही रह जाएगा, ये 10 इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 100 माइनस 10, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 90। मतलब अगर x की वैल्यू हम 10 लेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, 90। आइए दूसरी वैल्यू निकालते हैं। लेट x इज इक्वल टू 50। अब क्या होगा, फिर से इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, यहाँ से x की वैल्यू हमारी 50 हो जाएगी, प्लस y इज इक्वल टू 100, 50 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 50, y इज इक्वल टू 50। मतलब x की वैल्यू अगर हम लेट करेंगे 50 तो हमारा y भी क्या आएगा, 50। एक इक्वेशन आइए और बना लेते हैं, एक वैल्यू, लेट x इज इक्वल टू 60। इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, जहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेनी है इस बार, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, y इज इक्वल टू 40। हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, हम आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सिस लीजिए, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा मिडिल पॉइंट 0। अब देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी वैल्यूज़ 10 के मल्टीपल में है। किस में है, सारी वैल्यूज़ 10 के मल्टीपल में है, तो आप आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हो कि वैल्यूज़ आराम से ले सकते हो 10 के मल्टीपल में। तो आप ऐसा करो 10 20 30 40 50 इस अराउंड में आप ले लो वैल्यूज़ को सभी। x की वैल्यू हमारी हाईएस्ट कितनी गई है, 60 तक ले लीजिए। 10 20 30 40 50 60, इधर क्या हो जाएगा, -10 -20, बाकी सो ऑन। नेगेटिव में वैल्यू की ज़रूरत नहीं है यहाँ। y की वैल्यू हमको कहाँ तक लेनी पड़ेगी, 90 तक लेनी पड़ेगी। आप ऊपर ले लो 90 तक। 10 20 30 40 50 60 70 80, लास्ट हमारी क्या आ जाएगी, 90। अब सभी वैल्यूज़ को आइए हम कर लेते हैं यहाँ पर डिफाइन, कैसे कैसे क्या होगा। पहली वैल्यू हमारी आई है 10
90, दूसरी वैल्यू हमारी आई है 50, 50, तीसरी वैल्यू हमारी आई है 60, 40। इन सभी वैल्यूज़ को आइए ग्राफ में शो करते हैं। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 90, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 90, मतलब हमारा ग्राफ कहाँ आ रहा है, इस जगह पर। सेकेंड, y की वैल्यू 50, x की वैल्यू 50, x की वैल्यू 50 और y की भी वैल्यू क्या है 50, मतलब इस अराउंड यहाँ पर आएगा, ये हमारा हो जाएगा। x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40, मतलब हमारा कहाँ आएगा ग्राफ, इस जगह पर आएगा। अब इन तीनों लाइन को क्या करो आप, एक साथ मिला दो, तो यहाँ से स्टार्ट होगी, ये ऐसे मिल जाएगी। ये हमारा क्या बन गया, इस क्वेश्चन का ग्राफ। यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का इक्वेशन और क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ग्राफ। तो हमारा क्वेश्चन 7 भी क्या हुआ, कंप्लीट। बहुत ही ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। कह रहा है कि कंट्री जैसे कि यूएसए और कनाडा है, यहाँ पर टेम्परेचर को मापने के लिए फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं। वेयर एज इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, और अगर हम इंडिया जैसी कंट्रीज़ की बात करें तो इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, तो यहाँ पर टेम्परेचर सेल्सियस में मापा जाता है। तो कह रहा है हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्टेशन के लिए यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, F इज़ इक्वल टू 9/5 C + 32, ठीक है। जिसमें पहला पार्ट हमारा कह रहा है क्वेश्चन में कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। मतलब जो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें हम सेल्सियस को x एक्सिस पर ले सकते हैं, फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पर। तो आपको ग्राफ में ड्रॉ करके बताना है। तो यहाँ पर क्या करना है, सेल्सियस हमारा और दूसरा क्या है हमारा फ़ारेनहाइट। कह रहा है सेल्सियस को आप ले सकते हो x एक्सिस पर, फ़ारेनहाइट को ले सकते हो y एक्सिस पर। तो हमारा जो इस इक्वेशन में लिखा गया है पार्ट, F इज़ इक्वल टू 9/5 C + 32, ये इक्वेशन आप लोग के साइंस में क्लास 9th में भी पहले चैप्टर में दे रखा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में, जहाँ पर इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारे दिए गए हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने के लिए। तो वही इक्वेशन आपकी ये है। यहाँ पर कह रहा है कि सेल्सियस पे x ले लो, फ़ारेनहाइट पर y ले लो, और लीनियर इक्वेशन पे हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं इसको। तो f की जगह पर लेना है y इज़ इक्वल टू 9/5, c की जगह पर x + 32। ये हमारी क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई है। अब इसी का हम यूज़ करके ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। कैसे, यहाँ से आइए कोई भी वैल्यू हम लेट कर लेते हैं। लेट, देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ भी क्या है, काफ़ी बड़ी आएंगी, तो आप यहाँ पर भी 10 के मल्टीपल में लेकर के चलना, 1 2 3 4 ऐसा लेकर के मत चलना, 10 के मल्टीपल में लेकर के चलिए, आसानी से आपका निकल आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 5 है, एक ऐसी वैल्यू लो आप जो यहाँ पर x पे ऐसी वैल्यू लेट करो जो 5 से पूरी डिवाइड हो जाए, इसीलिए 10 के मल्टीपल में हमने ले रखा है, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू हमारा क्या है, 9/5 x + 32। यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू 10। यहाँ से अगर x की वैल्यू हम 10 लेकर के चलें तो हमारा क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 9/5, x की जगह पर 10 + 32, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, y इज़ इक्वल टू 18 + 32, जहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 2 10 0 आएगा, कैरी 1 3 1 4 एंड 1 5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर 50। ये हमारी कौन सी वैल्यू निकली, पहली वैल्यू निकली। आइए दूसरी वैल्यू निकालते हैं हम, फिर से हम लेट करते हैं x इज़ इक्वल टू, अगर हम 0 लेट कर लें, लेट x इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू रखो, y इज़ इक्वल टू 9/5, x की वैल्यू 0 + 32, y इज़ इक्वल टू, ये सारी वैल्यू यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, + 32,
तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 32। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू निकल के आई। तीसरी वैल्यू आई ले लीजिए, 10 के मल्टीपल में ही लीजिए, आसानी से निकल आएगा। लेट x इज इक्वल टू 20, यहाँ से वैल्यू रखिए। y इज इक्वल टू 9/5, x के प्लेस पर हमारा आ जाएगा 20 प्लस 32। y इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 32, तो y इज इक्वल टू 6 2 8 3 3 6। ये हमारा क्या आया 68। एक वैल्यू यहाँ पर हम और बढ़ा लेते हैं 70 तक, क्योंकि y एक्सिस हमारा क्या आ रहा है 68। अब सारी वैल्यूज़ को आइए देख लेते हैं क्या क्या है। पहली वैल्यू हमारे पास आई x10 y50, दूसरी वैल्यू हमारे पास आई x0 y32, तीसरी वैल्यू हमारे पास आई x20 y68। ये तीन वैल्यूज़ आई, इन्हीं को हमको ड्रॉ करना है किस पे, नंबर लाइन पे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू है x20 y50, x20 ये है, y50 ये है, मतलब हमारी वैल्यू क्या आई इस जगह पर। ठीक, सेकंड वैल्यू x0 y32, x हमारा 0 है, y32, तो देखिए यहाँ पर 30 बना हुआ है, तो इसके बीच में कितना है 10 का गैप है, तो 10 यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहे हैं। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 30 ये 31 32, तो इस पॉइंट पर हमारा आएगा क्या 32, लेकिन x की वैल्यू क्या है 0, तो हमारा एक पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। लास्ट है x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 68। x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू हमारी कितनी आई 68। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 68, ये हमारी 10 के सामने रहेगी यहाँ। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 68। अब देखिए x तो 20 हमारे पास है, लेकिन y 68 नहीं है, तो 60 और 70 के बीच में 10 का गैप है, यहाँ पर भी लाइन ड्रा कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 68, तो 68 हमारा कहाँ आना चाहिए x20 पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x20 y68, ये मतलब हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, ये वाली। अब इसी तीन को हमको क्या करना है, आपस में ड्रॉ कर देना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बन के ग्राफ आ जाएगा। तो हमारी इस इक्वेशन से बन करके क्या आ गया, ये ग्राफ बन करके आ गया। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 पर। इसमें कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हमको सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। डिग्री सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में हमारा क्या हो रहा है, पूछ रहा है। इक्वेशन ऊपर हमको दे रखी है, आइए इसी में रखते हैं। तो F इज़ इक्वल टू 9/5C प्लस 32, ये वैल्यू होती है हमारी। आइए रखते हैं, फ़ारेनहाइट हमको निकालना है, 9/5 सेल्सियस में वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री प्लस 32, यहाँ से 5 6 ज़ा 30, 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 32, तो F इज़ इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 426 538, तो फ़ारेनहाइट में हमारी वैल्यू आ जाएगी 86 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। मतलब अगर वैल्यू सेल्सियस में 30 डिग्री होगी तो वही वैल्यू फ़ारेनहाइट में कितनी आएगी 86 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 86 डिग्री। डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 3 हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो पार्ट नंबर 3 हमारा कह रहा है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में कितना होगा। अगेन आइए यूज़ करते हैं, हमारे पास यही क्वेश्चन बहुत ही इजी है क्वेश्चन। F इज़ इक्वल टू 9/5C प्लस 32, F की वैल्यू हमको कितना दे रखा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमारा हो जाएगा 95 इज़ इक्वल टू 9/5C प्लस हमारा क्या हो जाएगा 32। अब यहाँ पर ये 32 प्लस में है, इस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ माइनस में हो जाएगा। 95 माइनस 32 इज़ इक्वल टू 9/5C, इसको माइनस कीजिए। 5 में से 2 गया, हमारे पास कितना बचेगा 3, 9 में से 3 गया, हमारे पास कितना बचेगा 6, 6 इज़ इक्वल टू 9/5C, मतलब हमारी वैल्यू कितनी आई अभी
63 इज इक्वल टू 9/5c। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये c अगर देखो तो आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 63 डिवाइडेड 9/5 इज़ इक्वल टू c। अब एक चीज़ होती है कि जब कोई डबल बार लिखा हो बाई में आपका, तो सबसे डाउन पार्ट होता है वो चला जाता है ऊपर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू देखेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, 63 × 5/9 इज़ इक्वल टू c। 9 7 63, 7 × 5 35 डिग्री आ जाएगा हमारा किस में, सेल्सियस में। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस पार्ट का आंसर। ये हमारा हो गया। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 4 के बारे में। इसमें कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब कह रहा है कि एक बार अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और अगर टेम्परेचर हम 0 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं तो ये सेल्सियस में कितना होगा। मतलब इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। तो पहला हम देखते हैं, इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, आइए यूज़ करते हैं। F इज़ इक्वल टू 9/5c प्लस 32। F इज़ इक्वल टू 9/5, ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस 32। F इज़ इक्वल टू, ये सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 प्लस 32। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 डिग्री। अगर टेम्परेचर हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस तो हमारा फ़ारेनहाइट में आएगा 32 डिग्री। सेकेंड पार्ट, इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं तो फिर से आइए यूज़ करते हैं इसका। F इज़ इक्वल टू 9/5 प्लस 32, C प्लस 32। यहाँ से क्या करना है हमको, फ़ारेनहाइट लेना है 0 इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। इस 32 को इधर ट्रांसफ़र कीजिए तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। -32 इज़ इक्वल टू 9/5c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा हमारा तो क्या होगा कि -32 इज़ इक्वल टू 9/5c। ये जब हमारा डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 32 इंटू 5/9। क्यों 5/9, ये चीज़ क्या होती है, रिवर्स हो जाएगी। क्यों, जैसे हमने अभी उधर किया था कि अगर 32 है अपॉन में 9/5 है तो ये 5 कहाँ चला जाता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में। तो यही हमने क्या किया, यहाँ पर किया है, इज़ इक्वल टू C। अब यहाँ से क्या करना है हमको, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इससे डिवाइड कीजिए। ठीक है, 5 2 = 10, कैरी 1, 5 3 = 15, 15 और 1 क्या हो जाएगा, 16, -160/9 इज़ इक्वल टू C। इसको इससे डिवाइड कीजिए तो 9 1 = 9, 9 7 = 63, पॉइंट लगेगा फिर आ जाएगा 9 7 = 9 7 = ऐसे आता रहेगा। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 17.7 अप्रॉक्सीमेट 78 डिग्री किस में आ जाएगा, ये सेल्सियस में। यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो आंसर हमारा फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री आएगा, और अगर हम टेम्परेचर यहाँ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, 17.78 डिग्री सेल्सियस, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, निगेटिव। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया होगा। आइए मूव ऑन करते हैं अपने अगले पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 का ये हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। ये कह रहा है कि इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। कह रहा है कि अगर न्यूमेरिकली हम देखें तो हमारा फ़ारेनहाइट और अगर सेल्सियस हमारा एक दूसरे के इक्वल है, तो कह रहा है इफ़ यस, यदि है
फाइंड इट, तो कैसे होगा इसको आप प्रूफ करके दिखाओ। तो पहले हम यहाँ से जो वैल्यू दे रखी है वैसे ही काम करना स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक दूसरे के अगर इक्वल हो जाएं, हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, तो कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम होती है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हम इसको मान लेते हैं x के बराबर में। ऐसा हमने क्या किया, लेट कर लिया। अब यहाँ से फिर से आइए इसी इक्वेशन का यूज़ करना है और नीचे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी इक्वेशन है f इज़ इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 c प्लस 32। f की वैल्यू को भी हमने x माना है, 9/5 c की वैल्यू को भी हमने x माना है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 32। अब यहाँ से जिस वैल्यू को आप चाहो इस तरफ आप पहले क्या करो, उसको ट्रांसफ़र करो। तो हम क्या करते हैं कि हमारी ये वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, इधर में आइए ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमारी किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। मतलब x इज़ इक्वल टू x माइनस 9/5x इज़ इक्वल टू 32। यहाँ तक बातें क्लियर। हमने 9/5x को इस तरह ट्रांसफ़र किया है, इधर पॉजिटिव था तो इधर आएगा, तो x के साथ किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। और जब ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में हो जाएगी तो यहाँ से अब एक काम हम कर सकते हैं। हमने क्लास 7th 8th में एलसीएम के बारे में पढ़ा होगा, तो जिसकी वैल्यू डिवाइडेड में कुछ नहीं होती हम उसको डिवाइडेड 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से 5 और 1 का एलसीएम लेंगे और वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 5 और 1 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, 5। ऊपर हमारी वैल्यू कितनी आएगी, तो ऊपर हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 5x माइनस 9x इज़ इक्वल टू 32। इसके बाद 9 में से अगर हम इस 5 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -4x, क्योंकि माइनस वाला पार्ट बड़ा है, अपॉन 5 इज़ इक्वल टू 32। यहाँ पर डिवाइडेड के फॉर्म में है, दूसरे साइड जाएगा तो हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। तो माइनस का 4x मल्टीप्लाइड बाई 32 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ से क्या होगा, इस वैल्यू को आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप चाहो तो इस फॉर्म में लिखो, या अगर आपको इस फॉर्म में नहीं लिखना है तो आप एक काम क्या कर सकते हो कि इसकी वैल्यू को भी बाई 1 मान लो और दोनों का करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 32 × 5 डिवाइडेड बाई 4x, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जब हम निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 4 8 ज़ा 32, 8 5 ज़ा क्या हो जाएगा 40। मतलब x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी निकल के आएगी 40। ये वैल्यू हमारी किस में थी, नेगेटिव में थी, इसीलिए हमारी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में 40 डिग्री। तो हमारी -40 डिग्री की वैल्यू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। यही हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, यही वैल्यू हमारी क्या होगी, आएगी। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही लेंदी एक्सरसाइज थी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन में भी बहुत सारे पार्ट थे जिसको बताने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अगर आपको किसी पार्ट में कन्फ्यूज़न हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज़ करके उसको दोबारा देख लीजिएगा, जिससे आपका सारा डाउट क्या हो, क्लियर हो जाए। मिलेंगे आपसे हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, और आपको जो भी डाउट हो उसको कमेंट में मेंशन कीजिएगा। आपका डाउट सारा अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इसके साथ अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।